हेलो, साकमागणी आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मार्केट गई थी कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, तो मैं कुछ खरीदारी वगैरह की थी, तो आप लोगों को शेयर कर लूँगी आप सबके साथ। तो पहले बनाते हैं सब्जी। वैसे मार्केट जाने से पहले मुझे खाना बनाना था और जल्दी-जल्दी काम किया, बच्चों की छुट्टी थी तो इस वज़ह से फटाफट काम करके काम निपटाने के बाद गए थे मार्केट, हम माँ और बेटी दोनों ही। तो आज मैंने बनाई थी प्याज और ला हरी मिर्च और टमाटर की सब्जी। तो ये सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनती है। सर्दियों में तो वैसे प्याज आ जाते हैं, हरे प्याज तो। वैसे रोज-रोज प्याज और सब्जी खाए तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी-कभार बनाए तो अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया और थोड़ी-सी हरी मिर्च और थोड़ी-सी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, अगर थोड़ी-सी ज़्यादा हो तो डाल सकते हैं। हरी मिर्च अगर ज़्यादा हो तो मत डालिएगा, वरना थोड़ी हो तो डाल सकते हैं। तो पहले मैंने तेल गरम कर दिया, उसके अंदर राई जीरा तो डालती हूँ। वैसे मुझे कुछ सामान वगैरह लाना था तो इसलिए मार्केट गई थी, लेकिन कुछ सामान मैं भूल गई। पिछली बार भाई गई थी तभी भूल गई और आज भी भूल गई। तो फिर अब की बार जाऊँगी तो लिख के लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो मैंने टमाटर और मिर्च और मसाले एक साथ डाल दिए और थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके तड़का लगा लेते हैं, और अच्छे से मसालों को फ्राई करने के बाद हम डाल देते हैं। फिर प्याज़ बाद में डालेंगे, क्योंकि अच्छे से मसाले वगैरह फ्राई हो जाए। तो मैं टमाटर और मिर्च आज एक साथ ही डालती हूँ। तो मसालों को अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, और अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम प्याज़ थोड़ी देर बाद डालेंगे। जैसे मुझे कुछ छोटा वगैरह लाना था तो वो तो आया हुआ नहीं था, तो मैंने फ़ोटो दिखा दिया, तो मेरे पास कुछ फ़ोटो वगैरह थे चूड़े के, तो वो दिखा के मैंने बोला ये वाला मेरे लिए लाना है। तो उन्होंने कहा ले आएँगे, तो 2-3 दिन बाद लाएँगे, तो फिर मैं किसी से मँगवा लूँगी। वैसे तो रोज़-रोज़ मार्केट जाना जाना ही मतलब रोज़-रोज़ मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वज़ह से मैं किसी से मतलब दुकान पे जो चूड़ा आ जाएगा तो वो बोल देंगे फ़ोन पे। वैसे तो यहाँ ज़्यादा तो दुकानें में नहीं जाती हूँ, एक ही दुकान है वहीं पे ही ले आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी-सी दूर पड़ जाती है। तो वैसे तो बहुत ही है दुकानें वगैरह तो मैंने तो 1-2 दुकान पे ही जाती हूँ, क्योंकि जो हम सामान उस दुकान से लाते हैं वो अच्छा ही होता है, मतलब हर दिन खराब वगैरह नहीं होता है, तो गारंटी के साथ देते हैं इसी वजह से। और कुछ सामान हर कहीं से लाते हैं तो चूड़ा वगैरह मुझे टाइट हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता, इसी वजह से मैं वहीं से लाती हूँ, और वहाँ की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी देते हैं। तो छोटी-सी दुकान है, लेकिन उसमें चूड़ा वगैरह बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो मसालों को अच्छे से पकाने के बाद ही हम इसमें प्याज़ डाल देंगे, हरे प्याज़, पानी बिल्कुल कम डालना है, जिससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे मैंने 2 चूड़ों का फ़ोटो दिया था, तो मतलब चूड़ों की डिज़ाइन वग़ैरह मैंने वो बताई थी, इस तरह की मुझे चाहिए। तो एक चूड़ा वहाँ पे आया हुआ था, तो वो मैं ले आई, और ऐसा इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, मतलब कुछ ऐसे फ़ोटो वग़ैरह दिखा रहे थे कि इस तरह का चूड़ा। तो मैं तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे देख के शॉपिंग नहीं करती हूँ, ऑनलाइन वाली ज़्यादा तो हाँ, अमेज़न पे कुछ मँगवा लेती हूँ, या फिर मतलब फ़ोन के कवर वग़ैरह या फिर कोई स्टैंड वग़ैरह तो मैंने मँगाए हैं, लेकिन चूड़ा वग़ैरह इस तरह का मैंने नहीं मँगाया, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह का आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो शॉप है वहाँ अच्छे से मिल जाती हैं, तो इस वज़ह से मैं यहीं से लाती हूँ, और अच्छी मिलती हैं गारंटी के साथ। मतलब खराब वग़ैरह नहीं होती ज़्यादातर तो। वैसे तो अभी कभी न कभी चीज़ खराब हो ही जाएगी, क्योंकि इंसान की भी मतलब उम्र होती है, तो हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो इसी वज़ह से मतलब कभी न कभी तो खराब होगा ही, लेकिन इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है, मतलब सामग्री वग़ैरह हम जो भी लाएँ, तो बहुत ही अच्छी सी मिल जाती है। तो मैंने प्याज़ डाल दिए, और अच्छे से प्याज़ को मतलब ज़्यादा प्याज़ को गलाना नहीं है, मतलब गल जाएँगे या खराब हो जाएँगे, तो आप इसको थोड़ी देर अच्छे से पका लीजिएगा। आप इसके बाद गैस कर लीजिए बंद। मैंने सब्ज़ी बनाई थी आज तो हरी प्याज़ के साथ बाजरे की रोटी बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे मैं तो बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ, वैसे ज़्यादातर सुबह मैं बाजरे की रोटी कम बनाती हूँ, शाम को ज़्यादा बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, तो बाकी वाला काम निपटाया और बच्चों को नहला के फिर मैं गई थी, और कपड़े वगैरह बाद में आके धोए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है इस वज़ह से। तो हम जाते वक़्त तो बाइक पे हमें इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन आने वक़्त थोड़ी मतलब थोड़ी दूरी तक हमें पैदल आना पड़ा था। तो फिर वैसे तो सर्दियों के मौसम में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन गर्मियों में इतनी दूर तक चलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे इतनी दूर तो नहीं है, हमारे यहाँ मार्केट थोड़ी नज़दीक ही है, तो हम माँ और बेटी दोनों ही गए थे। तो बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह लाने थे कुछ, मतलब कुछ बच्चों के सामान लाना था, तो इस वज़ह से, और मुझे चूड़ा भी लाना था, और कुछ ओढ़नी वगैरह लानी थी, तो वो मैं भूल गई।
तो ये मैं लाई हूँ चूड़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम हल्का-हल्का है, जो हम पहन के हम आराम से काम वगैरह कर सकते हैं, एकदम भारी वगैरह नहीं है। वैसे इसके पैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, भूल गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सामान लिया था उसकी सारी रेट एक ही साथ की थी। वैसे मैं आप लोगों को चूड़ा दिखा रही थी कि मैं यही चूड़ा लाई हूँ, लेकिन ये तो मैं कई बार पहन चुकी हूँ। तो ये जो हमेशा मैं चूड़ा पहन के रखती हूँ, तो ये भी मैं वहीं से लाई थी और वो भी 100 रुपए में लाई थी और अभी तक खराब नहीं हुआ है, तो मैं रोज़ पहनती हूँ इसको। और ये मैं आज लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे ज़्यादातर ये कलर वाला चूड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक ही कलर का पहनती हूँ, लेकिन आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये ले आई, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत सी लेडीज़ चूड़ा दिखा रही थी। तो मुझे ये चूड़ा मतलब मैं देख के नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ देखती हूँ तो मैं नहीं लाती हूँ। मुझे पसंद आती है तो ही मैं लाती हूँ। तो मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आया था, क्योंकि एकदम हल्का-हल्का है, हम घर में पहन के काम कर सकते हैं और जल्दी ख़राब तो शायद नहीं होगा, मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन इसमें नग वग़ैरह इस तरह से लगे हैं कि इसमें एकदम शाइनिंग, मतलब एकदम अच्छे से लग रहा है कि नग वग़ैरह निकल नहीं जाएँगे और फिर तो पता नहीं, मैं पहन के देखूँगी तो पता चलेगा। जैसे अब मैं थोड़े दिन बाद में ये चूड़ा चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा अब ये ख़राब हो चुका है। तो ये चूड़ा मैं लाई थी, मतलब सावन के महीने में हम गए थे मार्केट, तब लाई थी मैं। तो अभी तक ये अच्छे से ख़राब नहीं हुआ है, जो पुराना वाला। तो ये मैं चेंज करूँगी तब ये पहन लूँगी। और 2 चूड़ों की मैंने उनको फ़ोटो दी थी, मैं उस तरह का मुझे चूड़ा मँगवाना था। तो ये मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि अंदर अच्छे से फ़ोटो नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को ऐसा चूड़ा चाहिए तो इंस्टाग्राम पे या किसी को देख के ला सकते हैं। वैसे तो आपकी जहाँ पे आस-पास कहीं ऐसी शॉप हो, मतलब दुकान हो तो चूड़ों की, तो मिल जाएगा। तो जो मैं लाई हूँ वहाँ की तो आप लोगों को पता, मुझे पता नहीं ऑनलाइन बेचते हैं या नहीं। लेकिन ये चूड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं ले आई। इसके ऊपर हम बंद लगाते हैं, मतलब आप लोग इसे क्या बोलते हैं, बंद आगे जो लगाते हैं चूड़े के आगे पहनते हैं उसको। तो ये वाले तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन और आए हुए नहीं थे और काँच के थे, तो वो ज़्यादातर मेरे काँच की चूड़ियाँ रहती नहीं है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कुछ मेरे कुछ लगने की वज़ह से निकल जाती हैं, सो इसी वज़ह से। तो ये मैं पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है चूड़ियाँ और इसमें अलग-अलग कलर की है। तो ज़्यादातर मैं अलग कलर की नहीं पहनती हूँ, लेकिन इस बार मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। तो इसके नगीन वग़ैरह बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं, एकदम ख़राब होने का नहीं डर है। तो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम हल्का-फुल्का, क्योंकि भारी चूड़ा तो हमें बहुत ही मतलब घर में पहनने के लिए अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है चूड़ा। तो इसमें बंगड़ी वगैरह कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर बंगड़ियाँ नहीं पहनते हैं आजकल, लेकिन इसमें बंद भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, आगे जोड़ा वगैरह पहनते हैं, तो वो भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल चूड़ा ही बहुत अच्छा है। और ये चूड़ी देख लीजिए, इतनी पतली है, बहुत ही अच्छी है और एकदम अच्छी है, मतलब चूड़ा बहुत ही अच्छा है। आप लोग ले सकते हैं इस तरह का चूड़ा कहीं मिले तो। अगर आप लोगों को पसंद है तो ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग-अलग होती है। तो मैं तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी थी, मैं तो एक ही चूड़ा लाई थी, पिछली बार गई थी तो मिला ही नहीं था। ये इस बार ये ले आई एक, और ये मैं अंदर रखने जा रही थी, तो ये मंगलसूत्र है, वैसे मैं घर में नहीं पहनती हूँ क्योंकि टूट जाएगा इसी वजह से। और ये मंगलसूत्र मैंने खुद ही पिरोया है और खुद ही मैं लेके आई थी। मतलब इसको मैंने पसंद खुद किया था और एक हमारे साथ भी थे कोई, तो अभी मैं इनका नाम बताऊँगी तो पता नहीं किस-किस लोगों को मिर्ची लग जाएगी, तो इसी वजह से। ये मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, तब मेरे ससुराल वाले या मायके वाले मेरे कोई साथ नहीं थे। मतलब कोई मेरे किसी को पता नहीं था। वैसे तो साथ अगर कहती तो चल जाते, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, बिना बताए मैंने ये बनवाया था। और वो भी कुछ मतलब ज़ेवर थे, तो वो मैंने देख के ये बनवाया था। तो एक गले का हार था, वो मैं देख के बनवाया था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो मेरे ससुराल वाले और मायके वालों को किसी को पता नहीं था, तो मैंने बनवाया तो फिर पता चला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने खरीद लिया था। इसके ऊपर मतलब माला वगैरह थी, वो दूसरी थी, फिर ये टूट गई थी। अब इसको 7 साल हो गया है, मंगलसूत्र मैंने खरीदा था। तो कुछ लोग उसे मेरा मंगलसूत्र देख के बोलते हैं ये नकली है। मतलब मैं सामने देख रही होती हूँ और वो सामने ही खड़े-खड़े ऐसी बातें करते हैं कि नकली होगा इसका तो मंगलसूत्र। हाँ भाई, अब नकली असली जो भी है ये तो है। वैसे है तो सोने का, अगर कोई माने ना माने। फिर मैं कुछ वेस्टर्न वगैरह लाई थी, ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लाई, बच्चों के लिए कुछ लाई थी। बच्चों के लिए बच्चों का कुछ सामान था और मेरे लिए चूड़ा था, और कुछ नहीं ला पाई क्योंकि मैं भूल गई थी जब गई तब।
और ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं है तो सब्सक्राइब और किसी को शेयर कर सकते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए, बाय बाय।